95 साल की जवान बुढ़िया। 95 साल की बुढ़िया ने अपने पोते की बहू से कहा कि तेरे घर वालों ने तुझे कुछ खाने पीने के लिए दिया है या नहीं, जो हाथों में बिल्कुल भी जान नहीं है। और कहा, चल उठ, गाय के नीचे से मैं दूध निकालती हूँ। बूढ़ी माँ ने फटाफट से कुछ मिनटों में ही गाय का दूध निकाल दिया। तभी पोते की बहू ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, इतनी ताकत तो आप में भी नहीं है जितनी आपकी सास में है। फिर उसकी सास ने कहा, अरे इनका क्या है, यह तो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, पता नहीं इनको रात भर नींद आती भी है या नहीं। और पहले गायों का काम करती है, फिर टहलते टहलते खेतों में निकल जाती है। फिर वहां से वापस आकर उनका ऑर्डर चलता है कि मेरे लिए मोटे अनाज की रोटी और लस्सी ले आ। फिर महारानी के लिए अलग से मोटे अनाज की रोटी बनाओ और खिलाओ, क्योंकि इनको छोड़कर हमारे घर में और किसी को भी मोटे अनाज की रोटी पसंद नहीं है। पूरा दिन सब पर अपनी चौधर जमाती रहती हैं और अपनी ही मनमानी करती हैं। और कहा, इनकी उम्र का हमारे पूरे गांव में कोई भी जीवित नहीं है। पता नहीं अभी यह बुढ़ी कितने साल और जिएगी। बूढ़ी माँ अपने बेटे, पोते और बहुओं सभी को कहती है कि तुम सब भी मोटा अनाज खाया करो और सुबह जल्दी उठकर टहलने जाया करो। लेकिन सभी कहते हैं कि अरे, सुबह सुबह कौन अपनी नींद खराब करे। लेकिन उन्हें तो सिर्फ स्वाद से मतलब था। वह कभी तो नूडल चाउमीन, कभी छोले भटूरे, कभी पकोड़े, ऐसे ऐसे ऊट पटांग पकवान बनाकर सारे परिवार को खिलाती, सिर्फ बूढ़ी माँ को छोड़कर, क्योंकि उन्हें यह सब पसंद नहीं था। फिर एक दिन बूढ़ी माँ के पड़पोते को दिल का दौरा पड़ा, जो भी सिर्फ 19 साल का ही था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि शायद बचने की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह सही सलामत अपने घर आ गया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे, बहू और पोते की बहू सभी को बोला कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने ही बच्चों की आदतों को बिगाड़ दिया है। बच्चे बाहर से तो कुछ न कुछ खाते ही हैं, लेकिन तुम उन्हें घर पर भी हेल्दी खाना नहीं देते, और ना ही खुद टहलने जाते हो और ना ही बच्चों को ले जाते हो। उस दिन से पूरे परिवार के साथ साथ गांव वालों ने भी कान पकड़ लिए और कहा, आज से हम भी बूढ़ी माँ की तरह मोटा अनाज खाएंगे और व्यायाम करेंगे, जिससे हम भी 100 साल बिना बीमारियों के जीवित रहकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।